बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एहतिसाब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, मुल्की हालात अगर देखें तो बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, तोशाखाना का मामला जो है वो काफ़ी हाईलाइट है। दूसरी जानिब इंतखाबात को लेके हर कोई परेशान है कि आम इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो क्या मुल्क में महंगाई ख़त्म हो जाएगी, मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 28 तारीख मिल गई है, वहाँ 28 तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं। पंजाब असम्बली के इंतखाबात कब होंगे इसकी अभी कोई डेट नहीं मिली, जबकि यहाँ पे तैयारियाँ अरूज पे हैं। सारी पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। क्या इंतखाबात से महंगाई में कमी आ जाएगी, आम बंदे के मसाइल हल हो जाएंगे, ये आज हम जानेंगे अवाम से। उनसे पूछेंगे कि क्या सोचते हैं ये लोग कि हर कोई नारा लगा रहा है कि इंतखाबात हो जाने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए या कबल अज़ वक्त होने चाहिए। जिस तरह के मुल्क की इस वक्त हालात हो चुके हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि हालात किस तरफ जाएंगे, इंतखाबात जल्द होंगे या अपने वक्त पर ही होंगे। ये आज हम आवाम से जानेंगे, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर, क्या कहिएगा, आप क्या सोचते हैं कि महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि इंतखाबात जो हैं वो बर वक्त होने चाहिए, या आप समझते हैं कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में 28 तारीख मिल गई है, पंजाब असम्बली को भी मिल जाएगी डेट, इंतखाबात अपने टाइम पे होंगे या इनके पहले हो जाएंगे या डिले होते नज़र आ रहे हैं, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तो ये मकसद है जी कि मुल्क में अमन हो। हम समझते हैं कि ये एक असम्बली का इलेक्शन करवा देंगे ना तो बाकी असम्बलियाँ जो है ना वो डिस्टर्ब होंगी, और कौमी जो इलेक्शन है जो नेशनल असम्बली के वो इससे भी ज़्यादा मुतासर होंगे। तो लिहाजा कोई भी इलेक्शन हो वो एक वक्त में होने चाहिए। अच्छा, आप समझते हैं कि एक वक्त पे सारे इलेक्शन हो, ये बिल्कुल ठीक है, इससे अखराजात भी कम होंगे और हमारा जो मुल्की निज़ाम है वो भी मुतासर नहीं होगा। डेफिनेट उसको जो इंतखाबात जब करवाने हैं सिक्योरिटी का भी जो है वो मसला दरपेश होगा। इतना बजट ही नहीं है इनके पास, बजट ही नहीं है, इतने पैसे है ही नहीं है कि बार बार इलेक्शन करवाएं। एक ही दफ़ा इलेक्शन हो जाए, सारा जो है ना मिलियामेट जो है ना ख़त्म हो जाए ये निज़ाम। मार्केटों का हाल देखें, हकीकत मार्केट सुनाटे छाए हैं सारे, ठीक है। ये सियासतदानों ने अपनी गेम चलाई हुई है सारी, ये कोई सियासत नहीं है। मैं आपके ऊपर जो है ना वो दूसरा मेरे ऊपर जो है ना जिक्र चल रहे हैं, ये काम नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, सियासतदान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो इस चीज़ के हामी हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे होना चाहिए, मुकर्रर वक्त पर होगा तो ये मुल्क की सलामती के लिए भी बेहतर है। बजट भी हमारे पास इतना नहीं है। भट्टी साहब, क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि बर वक्त होने चाहिए, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल बनी है हमें नहीं लगता कि ये सारी जो है वो बदनज़मी की तरफ जा रहे हैं मामलात। सियासतदानों का काम है सियासत करना, ये तो आवाम को मोटिवेट करे अपने मैनिफेस्टो पे। अगर ये अपने मैनिफेस्टो पे अगर मोटिवेट करते हैं वो तो वेल एंड गुड है। अगर 2 महीने यानी कि बाद इलेक्शन हो जाएगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इससे अवाम भी पुरसकून हो जाएगी और एक मुल्क को भी स्टेबल मिलेगा। जो अनारकी फैली हुई है तकरीबन ख़त्म होगी। ये आपने बहुत अच्छी सुजेशन दी है कि अनारकी फैली हुई है वो भी ख़त्म हो जाए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर 2 माह बाद भी इलेक्शन हो जाए? अक्टूबर में अनाउंस है तो फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा स्मूथ तरीके से चलना चाहिए। ज़ाहिर है एक असम्बली का इलेक्शन हो रहा हो, मुल्क में अफरा तफरी फैली हो और अवाम परेशान हो, अवाम तो ताजर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, नई पॉलिसी क्या आती है, क्या होगा, हम क्या काम करेंगे, और जिसके पास जो चीज़ है वो उसके पे अंधाधुंध मचाए बैठा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि इंतखाबात अगर आम इंतखाबात ही चले मान लेते हैं, अपने टाइम पे भी हो जाते हैं, तो आपको लगता है मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई में कमी आ जाएगी, आम बंदे के मसाइल हल हो जाएंगे? जो अवाम जिसको लीडर चुनेगी या जिसको चुनेगी वो आएगा, उसको भी पता है मैंने 5 साल के लिए आया कुछ ना कुछ अवाम के लिए करना है, तो आएगा। अगर बेहतर करेगा तो आगे भी तो उसने सियासत करनी है ना। अगर यही सोच के कि वो जी कि एक ही दफ़ा में मैं वज़ीर आज़म बन के मुल्क के ख़जाने लूट लूँ या मुल्क को नुकसान पहुँचा दूँ। आप सब वज़ीर आज़म, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आप वज़ीर आज़म बने, जो मर्ज़ी वज़ीर आज़म हमारी तरफ से बने, लेकिन खुदारा इस मुल्क को ना नुकसान पहुँचाएँ। इस मुल्क के अवाम पे रहम करें। आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से जो अवाम परेशान होती है ना, उसका खमियाजा गरीब अवाम को भी यानी कि भुगतना पड़ता है। नहीं, तो आपको
आपको लगता है कि 5 साल आपने कहा कि अपना टेन्योर पूरा करें, तो आप समझते हैं कि जो हुकूमत आएगी वो 5 साल वाकई टिक पाएगी या नहीं? क्योंकि पिछली दफ़ा भी यही कहा जा रहा था, उससे पहले भी 5 साल तो किसी ने पूरे नहीं किए। अगर 5 साल पूरे करेंगे तो उनसे जवाब लेगी ना आवाम कि आपने क्या किया। ये कौमी असम्बली तो अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी कर रही है, नो डाउट के इसमें कोई वो, अगर इमरान खान साहब उतरे हैं तो आईनी तरीके से उतरे हैं। अगर वो कौमी असम्बली में रहते तो ये 5-6 सीटों का फ़र्क था तो वो तो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकता था। अगर किसी को इनकी पॉलिसी अच्छी लगती तो वो इधर इनके हम ही हो जाते थे। ये भी आप नॉन कॉन्फिडेंस वोट ला के यानी कि दोबारा वज़ीर आज़म भी बन सकते थे उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। ये इन्होंने असम्बली में ना आकर एक तो असम्बली की तोकीर की है कि बेतुकीरी की है, इसको बेमानी बना के रख दिया है। अगर असम्बली में रहते कोई कानून ऐसा होता जो मिलके ये दोनों तीनों पार्टियाँ मिलके बना लेती तो उससे अवाम का फ़ायदा होता और इनका भी ये होता जो फ्लोर क्रॉसिंग है ये भी ख़त्म हो जाती। तो अब जो हो रहा है, अब एक तरफ उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है, दूसरी तरफ तोशाखाना का मामला चल रहा है, और सबसे अहम बात ये अवाम के लिए कि महंगाई, पेट्रोल फिर महंगा हो गया, क्या कहेंगे? वो एक काम है ना, ये दोनों लड़ते हैं तो अवाम का ध्यान इनकी तरफ जाता है और महंगाई की तरफ नहीं जाता। अब दोनों इनकी लड़ाई देख रहे हैं और अवाम का महंगाई की तरफ ध्यान नहीं जाता, ये जैसे मर्जी अपनी महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि महंगाई जो है ये कम हो जाएगी अगर इंतखाबात हो जाते हैं, मामला हल हो जाएगा, गरीब आवाम को यहाँ पे उनके मसाइल हल होंगे, उन्हें सहूलतें मिलेंगी, जो रिज़्क़ की अदम फहरामी हुई हुई है इधर, उन्हें आटा मुयसर नहीं है, पीने का पानी मुयसर नहीं है, आयल चीनी अगर इसकी बात करें तो ये भी आसमान को छू रहे हैं इनकी कीमतें, तो क्या कहेंगे आप? अगर हुक्मरानों की मर्ज़ी होगी और उनको अपनी लड़ाई से फुर्सत मिलेगी तो वो महंगाई की तरफ तवज्जो देंगे। आम आदमी का उनको आम आदमी की परेशानियों से कोई गर्ज नहीं है। वो मज़े से अभी रास्ते में आटे का एक ट्रक खड़ा था जिसके ऊपर कम से कम पीछे कुछ 100-150 आदमी लोगों की लाइन थी, और इतने वाला मामला है कि उनको ये समझ आनी चाहिए कि एक आटे के थैले के लिए 250-300 या 150 बंदा खड़ा है। उनको इस चीज़ से कोई गर्द नहीं है, उनको सिर्फ अपनी लड़ाई से गर्द है। जब अपनी लड़ाई से फुर्सत मिलेगी तो वो महंगाई के मुतालिक सोचेंगे। तो सर आपको नहीं लगता कि अवाम को जाग जाना चाहिए? अवाम कब जागेगी? अच्छा, मैं इसमें ये एक ज़रूरी बात मैं आपको कह दूँ। एक पाकिस्तान की सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसने मुल्क के गरीब लोगों के लिए दस्तरखान बनाया हुआ है। मैंने नोट किया कि वो आधा घंटा लाइन में, आधा पौना 1 घंटा लाइन में लग के रोटी खाने के लिए 50 या 60 रुपए की बेकरार है। ये नहीं कहता कि मैं 50-60 रुपए की घंटे की मैं मेहनत मजदूरी करके 100-200 रुपए की अपने खुद कफील होकर खाऊं। बस उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि ये जो लाइनें लगी हुई ना, मैं भी इसके में मुफ्त की रोटी खा लूँ, काम करके ना खाऊँ। और ये भी गरीब हमारे जो लोग हैं इनकी सोच जो है ना, ये भी कोई अच्छी नहीं। आप लंगर खानों की बजाय कारखाने बनाने चाहिए। बिल्कुल, जहाँ मजदूरी करे, अपनी मेहनत की कमाई के साथ लाइन में लग के अपनी तस्दीक करवा के जो वो खाना खाते हैं, उससे बेहतर है कि इज्जत की रोटी वो खा ले। घंटा काम फालतू करके, 1 घंटा फालतू काम करके वो अपनी मेहनत की कमाई से खा सकता है यानी कि एक वक्त की रोटी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अगर चाहे लाइन में लग के खाए चाहे काम करके खा ले। और इस मुल्क में काम करने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में काम करने, सुबह मैं देखता हूँ कि लोग आदमी ढूंढ रहे होते हैं कि कोई आदमी है जो काम करने के लिए आएगा। तो लोगों की ऐसी मान चुकी है कि भट्टी साहब, एक तरफ हम रोना रोते हैं कि बेरोजगारी आम है, हमें काम नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है अवाम सुस्त है खुद भी। अवाम की ख्वाहिश होती है कि मोबाइल मेरे हाथ में हो, काम ड्यूटी पे जाऊँ, काम ना करना पड़े और सिर्फ मोबाइल पे टिकटॉक और चिट चैट करता रहूँ बस। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? बात बेसिकली कौम जो है ना, कौम भी काम चोर हो गई है। काम लाइन लग के दस्तरखान से खाना खा लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे। टिकटॉक पे इतना शौक़ हो गया इस कौम को कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह इनका ये वाला जो है जुनून किस तरह कम होगा। ये कुछ नौजवान नस्ल हमारे साथ मौजूद है, इधर आए भाई, इनसे भी पूछ लेते हैं ज़रा क्या कह रहे हैं। भट्टी साहब कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल जो है वो सिर्फ फ़ोन के इस्तेमाल में, इनको टिकटॉक दे दें, काम नहीं करते, काम करें, मेहनत करें तो रोज़गार की कमी नहीं है हमारे मुल्क में। काम में हालात इतने बुरे हैं कि काम है ही नहीं मार्केट में, ज़रा भी तो करें क्या, काम है ही नहीं।
महंगाई आप क्या आप काम क्या करते हैं भाई? मेरा पेपर का काम है, क्राफ्ट पेपर का काम है, ठीक है। तो आपके पास माल अवेलेबल है? यही माल है, आज पीछे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही बंद है, माल आने कहाँ से। महंगाई दिन ऊपर जा रही, महंगाई दिन बाई दिन ऊपर जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, डॉलर का रेट भी कहाँ चले गया है, तो माल कैसे बेचेंगे यार। क्या कहेंगे बच्चे? मैं तो कुछ नहीं, ये है कि अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट खोल जाए, जो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं बनती उनकी तो गवर्नमेंट को लाजमी इंपोर्ट खोलनी चाहिए, और जो बनती है उसको हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। तो फिर इस बात का इस सवाल का जवाब कहाँ दे? वो कहाँ गए हैं भाई साहब? वो कह रहे थे कि नौजवान नस्ल काम करना नहीं चाह रही, वो टिकटॉक बनाती है, तो वो तो कह रहे हैं हम काम करना चाहते हैं, हमारे पास काम है ही नहीं है। काम वो एक बंदा वो जो कह रहा है ना, उनकी आइटम जो है वो इंपोर्ट किया है। ये काफ़ी खड़े हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप इधर आए भाई, आप आए। काम करते हैं? नहीं नहीं काम नहीं करते? नहीं, क्या करते हैं? मैं तो वैसे भी काम बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है? हाँ जी। भट्टी साहब कह रहे हैं बहुत काम है, बेरोजगारी खत्म होती है, आप काम करना नहीं चाहते? क्यों नहीं करना चाहता? क्या काम भट्टी साहब करते हैं जी? आप क्या काम करते हैं? वो मैं काम नहीं करता। वो वो कहता है आप काम नहीं करते? नहीं नहीं, वो कहते हैं मैं आपको काम दूं। दे तो कर लूँगा। आप क्या करना चाहते हैं और क्या करते हैं आप ये बताएं? जो काम आप मुझे देंगे तो मैं वो कर लूँगा। नहीं, ये काम तो वो होता है ना जो मैं कर सकता हूँ। ये क्या हुआ, गाड़ी मुझे दे दो मैं चला लूँगा, चाहे एक बंदा नीचे दे दूँ, ये तो ऐसा तो नहीं ना होता। आप इधर आए, क्या कह रहे हैं आप? मगर मजदूर आदमी तो गाड़ी नहीं ना चला सकता, जो उसने रोटियां लगानी है वही लगाएगा ना। अच्छा, वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि काम करें, काम की कमी नहीं है, लोग काम करना नहीं चाहते। दिलवा दें काम इनको, इनसे कहें कोई बनाए, कोई बुलाते वहाँ पे काम दिलवाएं काम क्यों नहीं दिलवाते? आप करना चाहते हैं? मैं तो हार्ट का मरीज हूँ, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो इनसे को कहो जो और वहाँ मैं मजदूर है उनको दिलवाएं काम। आप करना चाहते हैं काम? मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ जॉब कर। अच्छा, आप क्या समझते हैं? आप इधर आए जरा। आपको लगता है कि महंगाई है और इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो ये महंगाई कम हो जाएगी? ये हमें नहीं लग रहा कि महंगाई कम होगी, हमें तो यही लग रहा है बढ़ जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर डाउन नहीं होती, जब एक बार चली जाती है अप हो जाती है, उसके बाद फिर नहीं डाउन होती, ठीक है, वो बढ़ती ही जाती है, ठीक है। तो आम आवाम इससे काफ़ी फिर परेशानी आम आवाम को होती है। जो वो हैं वो तो आराम से बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। सारा मसला जो है वो आम गरीब आवाम को हो रहा है, ठीक है, उनका ही है, ठीक है, बाकी और तो किसी को नहीं सामना करना पड़ता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जिस सिचुएशन से मुल्क गुजर रहा है, एक तरफ गिरफ्तारियां हैं, दूसरी तरफ तोशाखाना के केस खुले हुए हैं, आपको लगता है कि इंतखाबात हो जाने चाहिए ताकि मुल्क में ऐसा लीडर आए कोई कि जो मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ ले जाए? आप समझते हैं? जी जी बिल्कुल जी, इंतखाबात होने चाहिए, अगर होंगे तो फिर ही शायद, ठीक है, कोई उम्मीद की कोई किरण नज़र आए, ठीक है। अदरवाइज़ लगता नहीं है कि गरीब आवाम के हक में कोई भी बेहतर फैसला हो सकेगा। मतलब इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा? बस उम्मीद ही है एक कि शायद हो जाए कोई फ़ायदा, ठीक है, अदरवाइज़ कोई कहा नहीं क्या जाता। कहते हैं भट्टी साहब? बेटा आप बताओ ना कि आपको फ़ायदा क्या होगा इंतखाबात का, आपको क्या फ़ायदा होगा पहले ये बता दें। फ़ायदा तो सारी गरीब आवाम के लिए हम कर रहे हैं ना बात, ठीक है। फ़ायदा खाली एक बंदा तो नहीं ना, मैं अपना फ़ायदा कहूँ जी, मेरा कोई एक फ़ायदा ये है कि जो अभी जो इलेक्शन की वजह से ये रोला डला हुआ है इमरान खान का और बाकी पार्टीज़ का भी, ये हल हो जाएगा। इलेक्शन करवा दें तो जो भी वज़ीर आज़म आ जाएगा तो फिर वो अपनी कौम के बारे में, अपनी पाकिस्तान के बारे में सोचे कि क्या करना उसने। अभी तो यही इलेक्शन रुकवा रहे हैं, कभी इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, कभी किसी के पीछे लगा हुआ है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ ही नहीं है कि भाई इंसाफ मिले, जो मुलजिम है वो छुपे हुए हैं, जो मुलजिम नहीं है उसके पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, तो गरीब बंदे को क्या फ़ायदा होगा इंतखाबात से? गरीब बंदे को यही फ़ायदा होगा कि कोई एक बंदा आगे टिक के अपनी कोई काम करे, गरीब आवाम के लिए सहूलियात फराहम करे, ठीक है, कोई रोज़गार के मौके मिलें। अभी तो ये अपनी सीट बचाने के लिए लगे हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आवाम के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा। नहीं, तो आप समझते हैं जो भी कोई हुकूमत आएगी, जो भी आएगी, हम नहीं किसी एक पार्टी को भी जो है ना कर रहे, हम कह रहे हैं कोई भी अगर आएगी तो वो आवाम के मसाइल हल करेगी। क्यों नहीं करेगी, वो आवाम के मसाइल तो हल करेगी, लेकिन जब कोई आएगा तो करेगा। अभी तो वो अपने आप को अपनी सीट बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बाहर की एक्सपोर्ट्स बंद हैं, चीज़ें बंद हैं, ठीक है। और यहाँ तो आप समझते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ साहब ही दोबारा आ जाते हैं तो फिर महंगाई कम हो जाएगी? चलें, अगर वो इमरान खान कह रहा है, अगर हुकूमत कह रही है इलेक्शन करवा दें, वही आ जाएँ, तो अगर सहूलियात फराम करें, कारोबार के मौके फराम करें, कोई रोज़गार खोलें, तो फिर तो महंगाई कम हो सकती है। हो सकती है। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो कहता हूँ इलेक्शन होने चाहिए, क्या फ़ायदा होगा आवाम को? जो आवाम मुंतखब करेगी वो उसी को फ़ायदा होगा। जो गवर्नमेंट आएगी वो आवाम की बेहतरी करेगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो आवाम के लिए आएगी, आवाम को बेहतरी चाहेगी बस।
अच्छा, तो अभी भी तो गवर्नमेंट है ना, तो आवाम की बेहतरी नहीं वो चाह रही, आप समझते हैं? एक पार्टी की होनी चाहिए, 13 पार्टियों की नहीं होनी चाहिए। एक पार्टी हार के थोड़ी आए ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोहिनूर चैनल है, मैं कोहिनूर चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आम आवाम को ये मौका दिया कि अपने इजहार का ख्याल कर सकें। तो मैं यहाँ ये आपका क्वेश्चन बड़े मुश्किल से जिन्होंने बड़े आसान जवाब दिए, मैंने आपकी सारी गुफ्तगू सुनी। हम अब बेसिक अवाम है, मज़दूर है। सम 1947 से लेकर 2023 टुडे आज तक हम ये फॉलो कर रहे हैं। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेकर आज तक खान साहब जो है, किसी भी हुक्मरान ने आज तक प्रॉपर चैनल कोई काम नहीं किया मेरे हिसाब से। क्यों? अब मेरे हाथ बांध दें, कुर्सी पे मुझे बिठा दें और कहें जी काम करे, मैं कैसे सिग्नेचर करूँगा? हाथ खोलेंगे, मुझे फ्री हैंड देंगे तो कोई काम होगा। जस्ट सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म करूँगा। अब आवाम ने मैंने पहले भी अर्ज़ किया, क़ायद आज़म लेकर आज तक जो भी हो चुका है आवाम के सामने है। अब वो लियाकत अली खान साहब वाली आवाम नहीं है, अयूब खान वाली आवाम नहीं है। अब कौन सी आवाम है ये? आवाम ये सोशल मीडिया की आवाम है। लोग कह रहे हैं कि सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं। ये साइंटिफिक का दौर है, मोबाइल भी ठीक है, होने चाहिए, बड़े ज़रूरी है, मगर हर बंदे के पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो दूसरे बड़े, अब इसकी डिटेल में क्या जाएं, ये ज़रूरी है, होने चाहिए, मगर एक आम मज़दूर है वो टच मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता। 15, 20, 30 हज़ार का है, इस पर बाद में बात करेंगे। जो हालिया आपने क्वेश्चन पूछा है महंगाई के बारे में, 15 मिनट 20 मिनट अब मैंने सड़कों पे देखा है, ट्रक के पीछे, मैं खुद आटा लेने के लिए लाइन में लगता हूँ, कोई भी है वो ट्रक के जो पीछे लाइन लगा के आटा देने में उस तस्वीरें खिंचा के जो कुछ करके उनको इज़्ज़त नहीं मिलेगी, ठीक है, वो सरासर नुकसान में रहेंगे। इसका असल प्रोसीजर ये होता है कि जो मिल है आटे वाली है, चीनी वाली है, घी वाली है, कोई उन सबको सब्सिडी दें, उनके अकाउंट में पैसे जमा करवाएं और वो हर डोर टू डोर जो शॉप्स हैं वहाँ पे एक ही रेट के वो चीज़ मिले। फिर ज़बरदस्त ये सब्सिडी तो देती है गवर्नमेंट, हर साल में देती है, हर साल देती है, बल्कि देती रहती है सब्सिडी। तो इसमें तो जो मिल मालिकान है उनका अपना भी एक होता है कि उनको भी एक लालच, दुनिया है, इंसान तो है ही ना, लालच उनको भी लगा होता है। तो गवर्नमेंट तो हर दौर में सब्सिडी देती है, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो। अब इस हुकूमत ने तो इस दफ़ा ऐलान किया कि मैं इस रमज़ान के महीने में 3 आटे के तोड़े फ्री देंगे, वो भी यूटिलिटी स्टोर पे शनाख्ती कार्ड के साथ 1 माह के लिए 3 तोड़े 10 किलो के फ्री देंगे। बात सुने, मैं थोड़ी सी कवरेज करूँ, मैं मिसाल पेश कर दूँ। आपको बिठा देते हैं एक दे के कि आपने ये बिरयानी बांट रही है, तो जब आप बिरयानी बांटेंगे, 1 प्लेट देंगे, 2 देंगे, उसमें आपके अपने भी होंगे, इसमें कोई वाकिफ वाले भी आ जाएंगे, जो लाइन में खड़े रहेंगे उसको क्रॉस करके 10 बंदे आगे आ जाएंगे। यानी गरीब बंदे तक उसका हक नहीं पहुंच पाएगा। आप मुझे ये बताएं। नहीं, नादरा का सिस्टम बहुत इस वक्त मजबूत है, और जो अगर कोई समझता है कि नादरा के सिस्टम को बाईपास कर लेगा तो ये बात गलत है। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। अवाम हमारे साथ मौजूद है और काफ़ी पुरजोश है। अवाम का जोशो जज्बा जो है वो काबिल तहसीन है। बाबा जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, इंतखाबात से अवाम की तकदीर बदलेगी या नहीं बदलेगी? इंतखाबात से तकदीर बदलेगी, पर हुक्म अल्लाह कैसे बदलेगी? ये अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, ये यकीन अपने आप पे रखते हैं। दाल लगता लूट लो, तोहफे मिलते हैं वो बेच के खा जाओ, तोहफे का रकम जो बनती है कानूनी वो भी जमा नहीं कराते, मुफ्त में ले जाते हैं। 46 लाख की गाड़ी 6-6 लाख में घर ले जाते हैं। अवाम को तो कर्जा चढ़े ही चढ़ेगा। अवाम पे कर्जा चढ़ इसलिए रहा है कि जो कमाई आ रही है पाकिस्तान में वो खुद ले जाते हैं। घड़ी का ही पापा जी बता दो, घड़ी का भी बता दो, घड़ी का भी घड़ी दा बेची थी इमरान खान ने। वो घड़ियां तो मैं आप बेचना पिया, 40-50 साल तो मैं घड़ियां बेचना पिया। मैं घड़ियां का कारोबार करना, मैं बेचना घड़ियां। घड़ी नहीं बेचनी चाहिए, तुसी बेचो, कौम की घड़ी नहीं बेचनी चाहिए। मैं 2-2 हज़ार की घड़ी बेची है, बाद 250 की ले ली है। घड़ी का तो एक इशू है, ये रफत डालना था इंतखाबात को कैंसिल करने का, ये गलत है। अवाम महंगाई में पिसती जा रही है और ये पिसती ही रहेगी। उनका सवाल ये है कि वो कहते हैं कि घड़ी तो सऊदीया में यूएई में बेची है, दुबई में बेची है, उसका पाकिस्तान में पैसा किस तरह आया, वो थ्रू बराबर चैनल हमें बता दें। उसका चैनल ना कहीं जाओ।
मैं तो यही कह रहा हूँ आ जाओ थोड़ा। देखो जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सबूत कोई नहीं है, वैसे ही उड़ती बातें कर देते हैं जी, ये जायदाद इतनी बना ली है, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या उनके पास पहले जायदाद नहीं थी नवाज शरीफ के पास? झूठ की भी कोई हद होती है, झूठ इतना सख्त झूठ इत्तेफाक फाउंडेशन की है। में बटोरी थी, सारी पटरियां बेच के बनी है तबाक बाउंड्री 71 में जब जंग हुई थी, किलो इन्होंने लिया 10 पैसे, 5 रुपए सरिया इन्होंने बेचा। मैं खरीदा 5 रुपए सरिया अपना मकान जो बनाया। नहीं कर रहे, ये झूठ बोलते जा रहे हैं। करके मंगाई 71 में जंग हुई, 71 में जब भुट्टो आया उसने छीन ली। 65 की जंग भी देखी है, 71 की भी देखी है। पैसे की जंग देखी है, 65 की जंग नहीं देखी। लूट मार की हुई है, लूट मार की हुई है। ये तंग की है इन्होंने, नवाज शरीफ को तंग की है। मिलें चलती चलती बंद करवा दी, छीन ली। ये तो जियाउल हक ने आके वापस की हैं। इनकी मिलें जियाउल हक ने आके वापस की हैं। आपकी उम्र ज्यादा है, एक मील नहीं दी। अच्छा बुजुर्गवार, मुझे ये बताइएगा कि हम अभी सवाल ये कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या आवाम की तकदीर बदल जाएगी? आप लोग समझते हैं कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए या कि वक्त से पहले होने चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, नेक नीति से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब भी वोट दिया है नवाज शरीफ को ही दिया है। जब वो वज़ीर आला बना था पंजाब का, उस वक्त अभी आप ये बताएं कि इंतखाबात को आप कहाँ देखते हैं? आवाम के लिए कोई फायदा होगा? यही अलग होना चाहिए। अवाम होने वोटिंग होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी शेर की हुकूमत आनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा आप बताएं। मैं तो बिल्कुल जी के ना कहने मुताबिक हूँ। पहले बहुत अच्छा था, नवाज शरीफ था, बहुत अच्छा ठीक है निज़ाम चलता था। जिस दिन इमरान खान बाबा जी यार मैं की दसा बाबा जी आप जहाँ हैं, आप यहाँ हैं बाबा जी, आप इधर आए, आप यहाँ हैं, आपकी मेहरबानी, आप जहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाए, आप बताएं। अच्छा अब पहले इनकी बात हम सबकी बात सुनेंगे। जी बाबा जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, शेर पहली बात तो ये है, अच्छा वो पहले भी खा गया, आज भी खा रहा, कल भी खाएगा। अगर उसने महंगाई कम करनी होती, सबसे पहले अपने फ्लैट बेच के पाकिस्तान में लाए, इस आवाम के लिए कुर्बानी देता। गरीब आदमी के लिए ये करूँगा, तो यारों फ्लैट बेच के पाकिस्तान में गरीबों को करना क्यों नहीं करता? हाँ आप जवाब देंगे? बिल्कुल जी कि ना कहते सब कुछ उसका यहाँ ही है, क्या नाम है, पाकिस्तान में है। में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी, पाकिस्तान में है। ऐसी कोई गल नहीं है कि ना कहते हर चीज़ मंगाई इमरान खान के दौर च हुई है, हर बेहयाई इमरान खान के दौर च हुई है, जब बेइंसाफी इमरान खान के दौर च हुई है। मैं बिल्कुल इमरान खान दे हमें इसकी बिल्कुल ये कोई बिल्कुल क्या नाम है हालात इसने बहुत ख़राब कर। देखिए जी, पहली बात तो ये है, जब तक अवाम अपने हालात नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हम बुरे हैं तो हमारे ऊपर बुरे हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं। हर बंदे को पता है कि हुकूमत के पास 1,60,000 गाड़ी है जो हुकूमती नुमाइंदे चला रहे हैं। वो क्यों चला रहे हैं? कोई पूछने वाला है? हम लोगों ने पूछना है। जब हम पूछने के लिए बाहर नहीं आएंगे तो कौन पूछेगा? अगर नुमाइंदे अदालतें नहीं पूछ रही तो हमारा हक बनता है पूछने का। जब यही नहीं पूछ रहे तो फिर वो कौन करेगा? वोट की ताकत से इसको पूछे ना। जब वोट की ताकत, आप तो डंडे या लाठियों हथियारों का इस्तेमाल ना करें। जब वोट इलेक्शन डे होगा आप वोट डाल के अपना इजहार करें। ये बेहतर रिवेंज है, सबसे बेहतर तो यही है ना जी। इनके तो वोट डालेंगे ना, इलेक्शन करवाएंगे तो वोट भी डालेंगे। ये आज या कल अगर खान साहब गिरफ्तार हो गए, हमें नहीं लगता इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इंशाल्लाह अगर इलेक्शन हुए तो टीएलपी पूरी उम्मीद के साथ बाहर आएगी और इंशाल्लाह अच्छे काम भी करेगी। ये पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एक आदमी के ना होने से मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं? मेरा तो ये आवाम से सवाल है, क्या एक आदमी नहीं होगा तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा और कोई दूसरा आदमी उससे बेहतर नहीं सोच सकता? ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी एक सोच दी थी। उसने क्या मैं मुल्क में इतना ही लायक हूँ कि मेरी आवाम में और कोई लायक नहीं है। उसने 4 साल के 2 टर्नियोर किए और उसके बाद उसने अपने आप को खैरबाद किया। हालांकि वो उस वक्त भी चाहता तो मुल्क का वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट दोबारा भी बन सकता था। तो हमारी ये सोच यहाँ पर बन गई, अगर मैं नहीं होगा तो मुल्क तबाह फना हो जाएगा। क्या हमारी इम्पोर्ट खुल जाती है ना, इम्पोर्ट तो ये जो हमारा जो सोयाबीन वगैरह आता है या किनोला वगैरह आता है, यानी कि जितना भी ये रॉ मटेरियल आता है ना, तो ये काफ़ी हद तक रेट नीचे आ जाएंगे। उम्मीद है अगर इम्पोर्ट खुल जाएगी तो। अच्छा जी, वो कहते हैं इम्पोर्ट खुल जाएगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। इम्पोर्ट खुले जो मर्जी खुले, पेट्रोल फेंक गए, गरीब बंदा की फायदा है? कोई फायदा नहीं होया। और हर बार मैं कहना, मैं गरीबा से
चीज़ सस्ती करो, आटा तक हो, बिजली, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। गरीब खुश होएगा तो सब खुश होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, खुश होगा ना कि जब कोई ईमानदार बंदा आएगा तो। बात तो ये है कि ईमानदारी नहीं है। देखें मेरी बात सुने, 70 साल से हम लोग पीस रहे हैं। ये हर बंदे को पता है, मीडिया को भी पता है, हर बंदे को पता है कि क्या हमारे साथ हुआ है। बेसिकली हमारे यहाँ पे ना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम लोग जो है ना वो सिर्फ दाल रोटी कपड़े के ऊपर टिके हुए हैं। देखें कुर्बानी दे के कुर्बानियाँ ही देनी पड़ती हैं तब जाके। अब ये एक बंदे ने अगर कौम को जगा दिया है ना तो ये जागते रहना चाहिए, लोगों को सोना नहीं चाहिए। ठीक है, बात ये है कि एक उस बंदे ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उस वहाँ के टक्कर ले ली है, उन लोगों से टक्कर ले ली है, यहाँ जरा उन लोगों से टक्कर ले ली है और आगे कि मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने भी जब उन्होंने भी ये बयानिया था उनका भी, जब उनको निकाला गया था तब उनका भी ये बयाना था कि जी मुझे क्यों निकाला, वो किसको कह रहे थे। बात यह है कि कब तक हम लोग पिसते रहेंगे, किसी ने तो चेंज लेना है, उस चेंज के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो देंगे तो जनाब ये जान छूटेगी, अदरवाइज ये जान नहीं छूटनी। यहाँ पे या तो इनकलाब आएगा तो तब जाके। वो तो यही कह रहे हैं हमारा सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। आप खुद जो एस्टेब्लिशमेंट है वो यही कह रहे हैं हमारा सियासत में कोई रोल नहीं है। आपकी सोच क्या कह रही है ये बताएं आप, आपको नजरियात क्या कह रहे हैं, आपको हकीकत क्या बता रही है कि ऐसा नहीं है। जब उनके इसके साथ देखें ये पिछले दिनों में इमरान खान के साथ भी थी, नवाज शरीफ के साथ भी यही कुछ हुआ था। बात यह है कि हम लोग ना पीटीआई ना नून लीग, हमें अपनी सेंस लेनी चाहिए कि मामला कहाँ तक जा रहे हैं। हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल ही बालातर हैं, हमें यहाँ से सोच आती ही नहीं है क्योंकि हम लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, मिलना है वोट इसका नहीं मिलना, किस चीज़ का फिर मिलना है, किस चीज़ का मिलना है, उसके कारकर्दगी पे मिलना है। कौन से तरक्याती कामों का मिलना है इसको। हम लोग तरक्यात देखें, ये गंगाराम हॉस्पिटल कितनी स्पीड से बना है। आज तक जाके देखें वहाँ पे एक यूनिट बना तैयार हुआ है गंगाराम हॉस्पिटल में, जाएं। ये गवर्नमेंट को काम होते रहते हैं ना, ये किसी के आने जाने से किसी के काम नहीं होते हैं। कि गरीब और अमीर एक जगह पे रखूँगा। ये जो आपको सेहत कार्ड बना के दिया है, ये क्या ये फ़र्क ख़त्म नहीं किया उसने? आपने कभी यूज़ किया है? अल्लाह ना करे कि मुझे भी जरूरत पड़े। नहीं यूज़ किया आपने कभी? किया, लोगों ने, मेरे जानने वालों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। किस बात पे किया है, कौन सा यानी कि फैसिलिटी दी है, आप ये बताना। मैं अब डिटेल में क्या जब बताऊँ, यहाँ पे तो एक बहस बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल वापस आएंगे नाज़रीन, बहस नहीं करेंगे, वापस आएंगे और ये जानेंगे। भैया ये बताएं कि अगर इंतखाबात हो जाते हैं, आपको लगता है कि आवाम को कुछ सहूलतें मिलेंगी, इनके मसाइल हल होंगे, इन्हें आटा चीनी दाल चावल सब कुछ मुहैया हो जाएगा या नहीं? देखिए जी, इसमें टाइम तो लगना है। अब ये ना कहें कि अभी जब ये आया था तो इसने कहा था कि जी जो पिछले गए हैं ये तो चलते ही रहना है हमारे साथ, लेकिन ये चेंज आएगा अगर कोई ईमानदार बंदा आ जाता है। हमारे पास ये समझ लें कि फाइनल जंग है ये वाली। 4 साल पहले ईमानदार नहीं था, नहीं 4 साल जब रहा ईमानदार नहीं था। देखें मेरी बात, मैंने तो आपसे पहले भी बयान किया है कि इसको लाने वाले कौन थे। बात यह है कि जब 2 बंदे कारोबार चला रहे होते हैं ना तो ये उस वक्त वो उनको पता नहीं चलता। ये तभी पता, इल्ज़ाम तभी शुरू होते हैं जब उनमें क्राइसिस चलते हैं कि यार तो मैंने लूट के खा गया है, लोग कहता ये मैंने लूट के खा गया। मामला ये हुआ है, एक बंदा चल रहा था, उसको चला भी रहा था, जब क्राइसिस आए हैं तब हर बंदा एक्सपोज हुआ है। अब मसला ये है कि अगर ये अगर ईमानदार नहीं है तो इसको क्या ज़रूरत है कि अपनी जान जोखों में डाले। चलें, क्या ज़रूरत है? ये जो ये नशा बुरा है, एक एसपी उड़ना ना मुझे लगे तो वो अपने निजी माता का कह रहा होता है कि तूने मुझे सलूट क्यों नहीं मारा। ये नशा बड़ा बुरा भाई, नशा बुरा है। अच्छा इनसे पूछ लेते हैं, सर आप जरा इधर आए, जरा आप क्या कहेंगे, इंतखाबात अगर हो जाते हैं, बर वक्त होते हैं या कबल वक्त हो जाते हैं, तो आपको लगता है अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? अवाम का इंतखाबात से क्या जो है वो असर पड़ेगा? महंगाई कम होगी, इन्हें आटा चीनी दालें जो है वो मिलेंगी? जो भी आएगा आवाम का कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं कि फौज आ जाए, पाकिस्तान को संभाले, वो चाहे। हाँ, आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहता। नहीं दिया ना जी, नहीं दिया ना तो मौलवियों वोट दो, न किसी पार्टी ना दो, बस। अच्छा ये मुझे ये बता दें कि क्या जब इमरान खान साहब थे हुकूमत में, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तानियों का मोराल बुलंद नहीं हुआ था? चलें आप मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा। चलें, आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए मैं तो आवाम से पूछने आई हूँ, मीडिया को आप कमेंट्स, आप मेरे कमेंट्स ना लें, मुझे आप अपने कमेंट्स दें, इनसे पूछ लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि इंतखाबात अगर होते हैं
तो आवाम के हालात बदल जाएंगे? कख नहीं बदल रहे जी नहीं देखे इन जो भी हुकूमत में ना इन सबको चाहिए कि जो भी आए पाकिस्तान के ऊपर आगे हुकूमत करे, उनको चाहिए कि 5 साल का चांस दें। हर आदमी को 5 साल देने चाहिए। देखे इमरान खान हमारे लिए बेस्ट है, इतना अच्छा काम किया उन्होंने। देखे इन्होंने आगे पुलिस की नौकरियां निकाली हैं और अभी आगे बंद कर दिया। हमने भागे भी हैं, दौड़े भी हैं, सब कुछ किया, पेपर बस रह गए हमारे, उसके बाद बंद कर दिए हैं इन्होंने। आज किया कम है कि उसने हर बंदे को बेनकाब कर दिया। ये कारकर्दगी क्या कम है? वो पाकिस्तान में ही है, वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है, यही काफ़ी है इनके लिए कि वो इधर ही है, पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? अगर इलेक्शन होते हैं तो आवाम के हालात बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। हाँ जी, क्या होगा? आगे हालात बहुत ख़राब है। आवाम तो बेचारी भूखी मारी है, हालात कहाँ से बदलेंगे? हाँ, आवाम तो बेचारी के पास खाने को नहीं की चीज़ मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा, और ये आवाम क्या करे बेचारी? तो आपको लगता नहीं है कि जब इंतखाबात हो जाएंगे फिर हो सकता है महंगाई कम हो जाए? सोचते हैं इस तरह? नहीं भाई, महंगाई कम नहीं है कि और लूटेंगे ये और खाएंगे हम। ये गरीब को ना इनका हमारा ये काम ख़त्म कर देंगे। या गरीब को जो ना यहाँ नज़र नहीं आएगा आपको। हाँ जी, आगे भूख से मर रहे हैं और मरेंगे ये लोग। अवाम तो यहाँ पे एक पेज पे नहीं है, लड़ रहे हैं आपस में। तो लड़ना, भूख अवाम लड़ेगी और क्या करेगी? ये आपस में लड़ेंगे ये और क्या करेंगे? ये चोरी चकारी थोड़ी हो रही है, ये चीरा चपटी हो रही है ये। आप क्या कहते हैं? आप आए सर। सर क्या कहते हैं? इलेक्शन हो जाएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे, महंगाई ख़त्म होएगी? नहीं, बार बार इलेक्शन तो नहीं होने चाहिए ना। अब अक्टूबर में होने इलेक्शन, ठीक है जी, तो अक्टूबर में डायरेक्ट कौमी असम्बली सूबाई असम्बली दोनों के इलेक्शन हो। ये तो इमरान खान फजूल अपना जो है ना उसने रट लगाई हुई है, कौम का पैसा ज़ाया कर रहा है। और क्या, अब अभी 3-4 महीने बाद फिर इलेक्शन होने हैं, फिर पैसे लगाएंगे हम सूबाई असम्बली पे, जबकि हम लोग इस बात के मुतहम्मिल ही नहीं है। हाँ, मुतमल्लिन पैसे ही नहीं है पाकिस्तान के पास। आपको पता है IMF कैसी शरायत। अभी मैं सुबह TV देख रहा हूँ, उन्होंने कहा जी सऊदी अरब, चाइना और कतर से लिखवा कर हमें दें कि ये आपको डॉलर देंगे, फिर हम आपको कर्जा रिलीज़ करेंगे। मुल्क में पैसा नहीं है, इसने अलहदा है कि इमरान खान ने टेंशन डाली हुई है। देखें ये कारोबार का इलाका जहाँ आप खड़ी हैं, यहाँ उल्लू बोल रहे हैं, देखें कोई है गाहक, कोई गाहक ही नहीं है। तो बजाय इमरान खान ने टेंशन डाली हुई है, इलेक्शन ये वो सिर्फ टेंशन डाली हुई है, समझेंगे नहीं। आप देखें नवाज़ शरीफ जो है ना, नवाज़ शरीफ का जब दौर था ना 2015-16 में, जब नवाज़ शरीफ था तो कितना सुकून था, कारोबार भी हो रहा था, हर चीज़ हो रही थी। जदीद पाकिस्तान की बुनियाद डालने वाला नवाज़ शरीफ है। आपको उसने CPEC दिया, मोटरवेज़ दी उसने, ठीक है जी, आपके लाहौर पाकिस्तान जी, ये लोगों को सस्ती सवारी दी, ठीक है कि नहीं। इमरान खान ये चीज़ें चाहता नहीं है, पता नहीं मुल्क दुश्मन लोगों ने इसको लाकर यहाँ पर बिठा दिया। आप देख लें 2018 से आज तक मुल्क में सुकून नहीं है। सुकून अगर है तो बताएं, कोई बंदा बताए सुकून ही लगता है कि इंतखाबात बर वक्त होंगे या कबल वक्त हो जाएंगे? जी नहीं, इंतखाबात तो कराने ही नहीं चाहिए। इंतखाबात जब ही होंगे जब ये कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाए। चाहिए इसे पूछते हैं ये। अच्छा, आप क्या कहते हैं? इलेक्शन हो जाने चाहिए? इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मुल्क आगे हालात ख़राब है, महंगाई है, मुल्क में पैसा नहीं है, दहशतगर्दी है। इलेक्शन अभी 2 साल नहीं होने चाहिए। जब मुल्क ठीक होगा, इकॉनमी ठीक होगी, फिर इलेक्शन होने चाहिए। मतलब इनको अपना पूरा करना चाहिए टिंडो? अभी 2 साल काफ़ी देना चाहिए। इनका अक्टूबर तक का पीरियड है ना, इनको साल काफ़ी देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए और पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होना चाहिए। तो ये जो एक तरफ गिरफ्तारियाँ, तोशाखाना और फलां, ये सबसे मुल्की हालात बिगड़ रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। रोज़गार जो गरीब आदमी 2 रोज़ कमाने वाला, वो इसका नुकसान हुआ। ये जो रैली निकाली इन्होंने, ये क्या किया? लोगों का कारोबार बंद किया 2 दिन। लेकिन महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है। महंगाई हो रही है ना, महंगाई इनकी वजह से हो रही है। अच्छा, इनके सारे मंसूबे हैं। तो ये जो पेट्रोल रात महंगा हो गया, पेट्रोल इसीलिए महंगा हो रहा है ना, अगर रुपये की अपना करेंसी डाउन है ना, रुपया मजबूत होगा, मुल्क की हालात ठीक होंगे। अगर रोज़ जल से जुलूस होंगे, मार कुटाई होगी तो और महंगाई होगी। रुपया मजबूत कब होगा? रुपया तब मजबूत होगा जब मुल्क में अमन होगा, इंसाफ होगा। आप क्या कहते हो? मैं क्या बोलूँगा यार, इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं, मुल्क के हालात तो ठीक नहीं होने। अगर इसके बाद कोई और आएगा वो इससे ज़्यादा महंगाई करने उसने। कोई हमारे काम तो मज़दूर बंदे हैं, हम सुबह 8 बजे आते हैं, 10 बजे तक इधर मेहनत मजदूरी करते हैं, और आगे से बहुत चीज़ें बहुत महंगी हैं।
मैं तो यही कहूँगा कि इमरान खान साहब जब 3.5 साल हुकूमत करके गए हैं उसमें वो सोए रहे हैं, और जब उन्हें होश आई है तो वो जज्बात में पहले 3.5 साल जब इलेक्शन लड़ना था रोज़ जलसा करते थे। आज ये अलमिया है कि वो रोज़ रैली का सोचते हैं, कभी कोई एहतजाज का सोचते हैं, ज़मान पार्क में कैंप लगा के सोचते हैं कि मैं कैसे वज़ीर आज़म बन जाऊँ। वज़ीर आज़म बनने के लिए 3.5 साल जो मेहनत की है, आप देखें कई रोडों पे पूरे पाकिस्तान में कारपेट रोड नहीं हुए, जहाँ सीवरेज पाइप पड़ते हैं वो 6-6 महीने 1-1 साल वहाँ पे कारपेट रोड नहीं होते। डस्ट मिट्टी जो है वो फलाद मिट्टी का सारा पड़ के वो ख़राब हो जाती हैं। एबक रोड देख लें सारा ख़राब है, हॉस्पिटल रोड देख लें ख़राब है। आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शनों से आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे या नहीं? क्या सोचते हैं, इलेक्शन हो जाने चाहिए? नहीं, इलेक्शन से ये नहीं हो सकता। हमारी ये जितने लोग हैं इनमें शोर है, इनमें तलीम ही नहीं है। हमें काम के चक्कर में डाला हुआ है। हम सुबह उठते हैं अपने बच्चों का फिक्र लगा हुआ है, हमें क्या लगे। ये मुझे बताएं, तो जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे तो मुल्क के हालात कैसे ठीक होंगे? कौम नहीं बन सकती ना, हमें चक्कर में डाला हुआ है। हमारा पूरा मुल्क गिरवी है, किसी को पता ही नहीं है। हमारे रेलवे स्टेशन सारे गिरवी हैं, हमारी सारी इमारतें जो सरकारी हैं वो गिरवी हैं, किसी को ही नहीं पता। जब तक हम खुद आपको अपने चक्कर में पड़े रहेंगे, हमारी कौम को ये पता ही नहीं है। ये चीटा बाल ऐसे नहीं आ गए हम। मैं 4 साल से बेकार हूँ, मैं मास्टर हूँ, कटिंग मास्टर रेडीमेड का। अच्छा, यह जो हमारे मुल्क में माफिया है ना, वो गरीब आदमी को ऊपर नहीं आने देगा। ये देखो कि लोगों के माहिर है, ये कहते हैं इमरान खान का एक बंदा है ना, उसको साइड में कर दो और तुम मुल्क सही तो करो, उसको फारिग कराओ। तुम में हिम्मत है, तुम काम करो। वो एक बंदा है ना, उसको साइड में करो। इमरान खान क्या है? आप जद्दोजहद करके एक मुल्क को लेके आओ जो 35 साल से 40 साल से कुछ नहीं कर सका। हमारा मुल्क मकरूज किसने किया? इमरान खान ने किया। एक बंदा है, सारे पीछे लगे हुए हैं। हमें शौर ही नहीं है। मेरे रिश्तेदार खलोड़ा जहाँ पे खड़ा हुआ है ना, मैं नहीं देखना वो चोर है डाकू है, मैंने उसके नारे लगाने हैं, मैंने उसके ही नारे लगाने हैं। भावें मेरा रिश्तेदार चोर है, मेरी बरादरी का है, ये नहीं देखना। ये सड़क बनेगी एक मरतबा तो मेरी कोठी भी बन जाएगी। ये सड़क नहीं मुकम्मल होगी, क्या समझे? ये आप जानती हैं कि ये सड़क मुकम्मल जब तक होगी ठेकेदार की 5 कोठियाँ बन जाएंगी। ये जब तक हम ये कहते हैं ना, हम एक बारी फिर अवाम का खून चूसेंगे, एक बारी फिर अवाम का खून चूसेंगे, एक बारी फिर अवाम का खून चूसेंगे, बस यही है हमारे मुल्क में। सर आप क्या कहेंगे, आम इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो क्या लगता है आवाम के हालात बदल जाएंगे? इंशाल्लाह ताला बदल जाएंगे, क्योंकि ये रोज़ का लड़ाई झगड़ा इनका ना ख़त्म हो जाए तो वो सबसे बेहतर है। क्यों किसी तरफ आ जाए, या नवाज शरीफ आ जाए या इमरान खान आ जाए, किसी तरफ तो ये काम हो ना, ये काम हो ही नहीं रहा। काफ़ी देर से वो उनको चोर कह रहे, वो उनको चोर कह रहे। वहाँ फैसला करेगी इंशाल्लाह ताला जल्दी। हम चाहते हैं, अभी बुजुर्गवार कह रहे हैं आवाम ही ठीक नहीं है। नहीं, आवाम तो ठीक तब होगी ना। ना चाइना दे रहा है, ना सऊदी अरब दे रहा है, ना रूस दे रहा है, ना कोई क्यों नहीं दे रहा। ये सऊदी अरब है ना, ये हमारा बरादर मुल्क है, क्यों नहीं दे रहा? वजह है इसकी। नहीं, अवाम इंशाल्लाह ताला ठीक होगी। अल्लाह से हमें उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की, बुरे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये मैं कहूँगा। भाईजान कौन निकालेगा हमें? बाहर निकल जाएगा, नहीं कटेगा सानू और नहीं करना है। इन्होंने सानू कुछ भी नहीं देना। जान असी सारियां गल्लां अल्लाह दे सुटियां ने, असी नहीं सही होना। हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, असी नहीं सही होना, असी हर गल अल्लाह दे सुटी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, वो कह रहे हैं इंशाल्लाह सारे ठीक हो जाएंगे। भाई मेरी बहन बात ये है कि हम कौन सब एक होंगे, हमने एक होना ही नहीं। क्या ख्याल है वैसे भट्टी साहब, सब एक होंगे तो सब ठीक होगा? एक तब तक नहीं हो सकते, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे को देखता कि ये अमीर है, ये गरीब है, मैं ऐसा हो जाऊं। वो रब का नसीब है देने में, ठीक है। अगर अमीर गरीबों के सर पे हाथ रखें और गरीब भी अपने होछे जो उनके स्टाइल है वो बंद कर दें, तो मेरा ख्याल है हम सारे एक हो सकते हैं। बाजी के मेरी बहन, जब से पाकिस्तान बना है तो जब इमरान खान वज़ीर आज़म आया उस वक्त 150 रुपये किलो वो लीटर था ऑयल। अब कहाँ पे चले गए? हमारे देखते देखते ही 700 पे आ गया। आप जरा खान साहब इधर आए। वो किसने किया है? हाँ। ये माफियों ने किया। ये माफिया कोई बंदा ईमानदार आएगा उसको नहीं चलने देंगे। हमारी माम के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। चीज़ें एक मोबाइल अगर 5,000 का था ना, अब वो 15,000 का हो गया, वो खरीदती है। यार उसने मेहनत की है,
चोरी तो नहीं ना किया, मेहनत की है, रात दिन मेहनत की है, फिर भी वो लेती है। उसका मजबूरी है लेना, वो परचेज़ करना उसका मजबूरी है, ठीक है, क्योंकि फैसिलिटीज़ हैं, हर बंदा परचेज़ करता ही करता है, ऐसे ही है। अब फैसिलिटी है, जो बाइक है होंडा 70 बाइक, वो 150 तक पहुंच गई है, ठीक है, वो उसको परचेज़ करना ही है, इसका मजबूरी है लेना है। करनी तो है, मगर पैसे हो गए तो करेगा ना। जरूरी तो नहीं कि 1 to 5 लेनी है, दूसरी भी ले सकता है, हल्की भी ले सकता है। उसके बच्चे ने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है, वो उसको बाइक लेके देगा। उसका मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं ले सकता, ले सकता है, मगर उसके पास पैसे होते तो लेता है ना। देखो वो पैसे हैं ना, आप पैसे हैं ना, गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं है? तो लेकिन इसने अवाम के लिया क्या क्या? आज देखकर जब से ये पहले नून लीग की हुकूमत थी, वो कहती थी गरीब आदमी को दलीज में मिलेगा इंसाफ, कभी किसी को मिला? कर्जा मिलेगा, कभी किसी को मिला? गरीब आदमी को वो सरमायादारी ले जाती। पूछे सर, आपको लगता है कि वाकई इंसाफ मिला, सहूलतें मिली, गरीब आवाम का सोचा? अयूब खान की थोड़ी बहुत हुकूमत देखी है, यही खान की हुकूमत देखी है। अब आप क्या समझते हैं, अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो महंगाई कम हो जाएगी? ये नहीं कम हो सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि महंगाई कम होगी। आपने अपनी रोटी कमा के खानी है, हमने अपनी कमा के खानी है। जो भी IMF कर्जा देगी, जो कोई कर्जा देगा मुल्क, वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, वो हमारा नहीं है। हमने अपना कमाना है, आपने अपना कमाना है। आप भी ज़ाहिर बात है सैलरी पर्सन है, हम भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना कमा के खाना है, आपने अपने कमा के खाना है, ठीक है। कोई इंसाफ, कोई आपको तो चीज़ हमें खा गई है, यही तो इस चीज़ हमें मकरूज कर रही है। हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे बंदे हैं, एक बंदा हमारा कर्जा उतार सकता है, एक बंदा, ये मलक रियाज ही हमारा कर्जा उतार सकता है। खाली ये मलक रियाज है ना, ये होलसेल सोसाइटियाँ ने हैं, ये जितने हैं और थोड़ा भी करें ना, हमारा कर्जा उतर जाता है। नहीं, एक गुजारिश है कि जितनी यहाँ पे हमारे ज़लज़ले या सैलाब या जो चीज़ें आती हैं, कभी आपने नोट किया है कि कभी हमारे किसी सियासतदान ने अपनी तरफ से ये कहा हो कि ये जी मैं 1 लाख रुपया मैं इस फंड में दे रहा हूँ? हमेशा यही कहते हैं। मुखैर हजरात से अपील है कि ये जी सैलाब ज़दगान की मदद करें, ये जो ज़लज़ला ज़दगान है उनकी मदद करें। कभी ये नहीं है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, कभी मेरी 53 ईयर्स एज है, मैंने आज तक ना ये देखा है कि उन्होंने कभी 1000 रुपया अपनी जेब से ऐलान किया हो, ना ये सुना है। जब से आए हैं एक ही पहाड़ा चल रहा है। पिछली हुकूमत जो है वो मईशत तबाह कर गई है, ख़जाना खाली कर गई है। हमारी मौजूदा जो सूरत हाल है वो सिर्फ यही है, हम भी लकीर के फ़कीर हैं, और जैसे कहा जाता है कि जैसी अवाम जैसे रूह हैं वैसे हुक्मरान, वही चल रहा है। अल्लाह अच्छी करेगा, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ सही हो जाएगा। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, सोना हैगा, चांदी हैगा, तांबा हैगा, पित्तल हैगा। सिर्फ नमक है ना, नमक हम पूरी दुनिया में बेचे ना तो हमारे कर्जे 1 साल में उतर जाते हैं। सिर्फ नमक हमारे में आपस में इत्तेफाक नहीं है, कैसे हो सकता है? जेडे हमारे हुक्मरान बनते हैं ना, उनको चाहिए यार हुक्मरानों को लगता तो ऐसे ही है ना कि हम जो गरीब लोग हैं ना वैसे ही मर जाएंगे, खुशहाली नहीं देख सकते, खुशहाली हम नहीं देख सकते। जब से होश संभाली हमने क्या देखा है, हमें यही नज़र आ रहा है हमारा मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है, हमने ऐसे ही मर जाना है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं ना, कुछ भी नहीं है। हमारा एक हो जाए ना, ये जापान में पेट्रोल महंगा हुआ था, हालांकि वो सारी चीज़ें उसने बनाई है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, हर चीज़ उसकी आवाम ने फ़ौरन हड़ताल की, साइकिलें बाहर निकाल ली। हमारे क्या होता है, पेट्रोल महंगा होना है, वो गैलन ले 5-7 और पढ़ाई के महंगा ही नहीं है, पेट्रोल मिलता ही नहीं है उस दिन। एक हफ्ता ये लोग गाड़ियाँ बंद कर दें, ये पेट्रोल 100 पे आएगा, ये पेट्रोल 100 पे आएगा, ये एक हफ्ता। ये हो नहीं ना सकता, बस मसला तो यही है, ये हो नहीं सकता। फिर हम ऐसे ही मार खाएंगे। अल्लाह साहब ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨਾਂ ਜਾਨੋ ਖੁਦਾ ਕੋ ਆਜ अल्लाह ताला सब ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। रिज़्क़ ते अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह ने रोटी ते देनी है वे, ਉਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਗਲ ਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨੇ ਆ।
ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਦੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ने की गल करनी है लेकिन शुमार बरदर मोहतरम अकलियत का नहीं होता है, शुमार अक्सरियत का होता है भाईजान। अब मौजूद अनपढ़ बंदे ना जो समझ आनी उन्हें ही करना, वो पढ़े लिखे बंदे है ने वो ताजर ने उन्होंने तो करना ही करना, उन्होंने तो खान नूं मिलदा पिया भाई। लेकिन बात यही है, गुजारिश यही है कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, अवामी सतह पे शऊर नहीं आएगा। अल्लाह क्या कहता है कि गौर करो, फिक्र करो, कभी हमने किया की सोच रहे ने मैनू ये दसो भी नहीं, कुछ हर चीज नूं ते अग लगी पई है। यही चीज है, क्यों महंगा चीनी महंगी मल मल के एक रोटी खांदे पे ने। अल्लाह वास्ते वाली गल आ गई जे हुण ते जो चोरियां डकैतियां होने जे, बम धमाके होने जे, होर कुछ भी नहीं होना जे। होना नहीं हो नहीं रहे होने ने रोटी नहीं जे खांदे, अग लगी हुई है कहंदे ने ते 8 दिन तो भुखे है जे। किसी ने पूछ के देखो जरा किसी कोई रोटी तो भी कितने भुखा मरे है। अल्लाह वाधू रिज़्क दिंदा है। 2-2 रुपया कमा के ना फिर भी कितना लैंड रख के रोटी खांदे ही जो हालात कहने अगले पिंड की बच्चों को की भेजिए। बिल्कुल नाज़रीन, आवाम जो है इस वक्त नहायत मायूसी के आलम में है, आवाम मायूस हो चुकी है। वो ये नहीं चाहते कि कोई एक पार्टी जो है वो आए और आके हुक्मरानी करे। उनका सिर्फ यही कहना है कि किसी तरीके से महंगाई कम हो जाए, आवाम की पहुंच में, आवाम की दस्तरस में हो जाए आटा, चीनी, दाल, जो कि उसकी बुनियादी अशिया हैं जिंदा रहने के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए किशोर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।